दिखा रहा था, अगर प्लेटो दिखाइएगा, 20,000 से महज 1% भी दूर नहीं है, और जो 20,222 अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, वहां से महज 2% दूर है। इस तरह की कमबैक रैली रही है ये। अब ये इंपॉर्टेंट, वो क्या कहते हैं, माइलस्टोन पहुंचने से पहले सेटअप कैसे खड़े हैं, कितना दमखम अब नजर आ रहा है। देखिए, सेटअप में नॉर्मली मैं एफआई के आंकड़ों से स्टार्ट करता हूं। आज मैं सेटअप की शुरुआत करूंगा कल के निफ्टी कंट्रीब्यूशन के साथ। और कल भी मैंने शाम को जो फिर से एक व्यू लिया था कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर जा रहा है। सबसे अच्छी चीज जो आपको दिखाई देगी लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले दो स्टॉक्स, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। आशीष, पिछले 2 हफ्ते में हमारी लगातार चर्चा में क्या आ रहा था कि मार्केट के पास लीडरशिप प्रॉब्लम है। जो 2 बड़े स्टॉक्स है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, वो चलने को तैयार नहीं है। कल ये दोनों के दोनों डे हाई पर बंद हुए, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। दोनों का चार्ट लेकर आइए अब आप इंट्राडे में, रिलायंस का चार्ट और एचडीएफसी बैंक का चार्ट। बहुत दिनों के बाद मार्केट को एक कॉम्बिनेशन मिला रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का डे हाई पर बंद होने का। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मतलब डे हाई पर अगर इतने बड़े स्टॉक्स बंद हो रहे हैं, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक कल बंद हुआ है नंबर से पहले, कुछ तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं सेटअप पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। अब बाकी के आंकड़े भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी हैं। एफआई की सेलिंग कम हुई है, 400 करोड़ कल बेचा उन्होंने, 421 422 करोड़। और सामने डीआईएस के तो अच्छा कैश आ ही रहा है, और आएगा ही ना। हम 16,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी लेकर आ रहे हैं। भाई, कल वो मैंने उस पर एक रील बनाई थी दोपहर में कि 16,000 करोड़ का नंबर क्रॉस हो गया, और वो काफी वायरल हुई, क्योंकि अब एक्चुअली रिटेल इज द रियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आप सोचिए आशीष, 4 साल पहले ये नंबर 3,000 करोड़ रुपए महीने का था। 3,000 करोड़ रुपए वाला नंबर 16,000 करोड़ महीने का। अच्छा, कल मैं बात कर रहा था विजय केडिया जी से। उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मुझे बोला अनुज, और 3 साल देकर देखिए, ये 16,000 करोड़ रुपए जो आप मंथली बोल रहे हैं ना, ये 16,000 करोड़ रुपए डेली हो जाएगा। इस लेवल की ताकत है हमारे यहाँ पे। 8% इंडियंस के पास डीमैट अकाउंट है अभी। ये 8% इंडियंस के पास डीमैट अकाउंट है, तब इतना पैसा आ रहा है। और ये 8% में बहुत ज्यादा तो इनएक्टिव है। एग्जैक्टली। अभी तो सोचिए आप, जो हमारा एक हम यूएस का 401k मूवमेंट जिसको हम मान के चल रहे हैं, अगर वो पैसा अभी आना शुरू हुआ डोमेस्टिक रिटेल का, क्यों हमारी मार्केट ने गिरना बंद कर दिया है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिक्लाइन आती है। मतलब पहले अगर इतनी एफआईएस की सेलिंग आ जाती थी तो हमारा मार्केट 30% गिर जाता था। अब मार्केट गिरता ही नहीं है। बड़ी से बड़ी एफआई की सेलिंग आती है, मार्केट गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने इतना बड़ा पैसा है। 16,000 करोड़ रुपए महीने सिर्फ एसआईपी से आ रहा है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। जो बाकी लमसम से आ रहा है, डायरेक्ट रूट से आ रहा है, उसको तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं। ये तो वो पैसा है जो सिर्फ आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स को आप कॉन्फिडेंस लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। खैर, सेटअप पे वापस आते हैं। एफआईएस ने 1120 करोड़ बाय किए इंडेक्स फ्यूचर्स में और 936 करोड़ बाय किए स्टॉक फ्यूचर्स में। एक चीज बस मैं कहूंगा, नॉर्मली रैली के तीसरे दिन मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो आज क्योंकि तीसरा दिन होगा रैली का, आज इंट्राडे में पॉसिबल है कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। कल तो ट्रेंड डे था हमारे पास, आज पॉसिबल है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ जाए। और एक चीज, कल थोड़े से लॉन्ग जुड़े और शॉर्ट कवरिंग अब काफी हो गई। कल 10,000 शॉर्ट कटे हैं मार्केट में, सिस्टम में। तो अब 29% लॉन्ग पर आ गए हम, 71% शॉर्ट। ये आपको याद होगा, ये मामला करीब 80% शॉर्ट तक पहुंच गया था। अब हम करीब 70% शॉर्ट पर आ गए हैं। इंडिया विक्स भी कल नीचे आया है। कल पुट कॉल रेशियो नीचे इसलिए आया क्योंकि बैंक निफ्टी को सारे ऑप्शंस हट गए। वो कल जो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, इसके लिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.31 से घटकर 1.22 पर आ गया। तो वो भी थोड़ा सा मामला बेटर ही हुआ है। बैन में जहां तक बात है, 3 स्टॉक्स ऐड हुए कल बैन में, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर और इंडिया सीमेंट। लेकिन उसके सामने 2 बाहर भी आ गए, एमसीएक्स और डेल्टा कॉप। सेटअप को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि बड़े स्टॉक्स में अब एक मोमेंटम मुझे दिखने लगा है, इसके लिए मैं सेटअप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। हेवीवेट से मदद करी, किसी रिलायंस, किसी एचडीएफसी बैंक, कल के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर। उन हेवीवेट्स के बिहेवियर को देख के और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस समय बाजार को लेकर। हमने अपफ्रंट निफ्टी की मूड माहौल की चर्चा करी थी, और जिन्होंने लपक लिया उनके लिए तो बातचीत हो गई। आज शायद एक फ्लैट ओपनिंग अब तक दिख रही है, जिसको अभी बातचीत हुई थी, होगा नहीं शायद। थोड़ा बहुत हरे निशान के साथ ही भारतीय बाजार आज शुरुआत करेंगे। इस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये 19,800 वो जोन्स हैं जहां पे बहुत तगड़े राइटर्स बैठे हुए हैं। क्या अप्रोच करूं इस बाजार में? कितना दमखम नजर आ रहा है कि वो कवरिंग के मूव और मिलने वाले या नहीं मिलने वाले? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगेन मैं फिर वही बोलूंगा, मेरा तो लीप ऑफ फेथ ट्रेड है। मैं तो अभी भी मान रहा हूं कि गिफ्ट निफ्टी से बेटर शुरुआत होगी। नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सपोर्ट है 19,757 का कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है 19,650 का 20 डे में, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था।
बाय जोन कहाँ पर है? मेरे ख्याल से तो कुछ तो आप शायद ओपन पर भी बाय कर लें, अगर गैप डाउन मिल जाए तो, अगर मतलब गैप डाउन के फ्लैट मिल जाए तो, ना मिले तो 19750 टू 19800 ये आपके लिए बाय जोन है, और ऐड करने का जोन है 19700 टू 19750। देखिए आप ध्यान रखिए, ये जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ अब वो फ्रेश पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी ने तो लपका नहीं होगा, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो डे ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ, तो ये डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि आपके लिए फिर ऐड जोन होगा 19700 टू 19750, और फ्रेश लॉन्ग्स के लिए, फिर बोल रहा हूँ मैं, फ्रेश लॉन्ग्स के लिए आपका स्टॉप लॉस 19650। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए रिविजिट कर देता हूं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, आधी पोजीशन के लिए 19757 और आधी पोजीशन के लिए 19650, और अगर 19850 क्रॉस करना शुरू करेंगे हम तो पूरी की पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस आगे बढ़ाकर 19757 पे ले आएंगे। इवन डे ट्रेडर्स के लिए फिर वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी इस मार्केट में, मैंने कल भी ये चीज़ कही थी, जब शॉर्टिंग का दिमाग में थॉट आए, सिस्टम बंद, वॉक पे जाइए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, जो आपको अच्छा लगे, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये मार्केट जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ, और अक्टूबर में ही जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। वो 1 नवंबर की फेड मीट से पहले मार्केट प्राइस इन करेगा फेड का पॉज। मिनट्स में भी ये चीज़ क्लियर हो गई है, और बाकी यूएस मार्केट के प्राइस एक्शन से भी, बॉन्ड यील्ड से भी, डॉलर इंडेक्स से भी सब चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए इंट्राडे में, ये पॉसिबल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना बाकी सब कुछ ठीक है मार्केट में। बाकी सब चंगा है भाई साहब, कोई बिकवाली का मूड मत बनाइएगा, डरिएगा नहीं। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, कहीं भी शॉर्ट जाने का मन होता, अभी भी कल ये जब भी मेंशन होता है, बंद कर दीजिए टीवी, अपने ट्रेडिंग स्क्रीन को, वॉक ले लीजिए, फ्रेश ब्रेथ लेकर आइए, हवा खा लीजिए, मैंने और लपक लीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है, अपने अप्रोच क्या रखना है बाजार में। निफ्टी बैंक रखिए स्क्रीन पे। कल शुरुआत तो अच्छी हुई थी निफ्टी बैंक, अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप कर रहा था लग रहा है, पर उसके बाद ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। ये तब हो रहा था, कोई एचडीएफसी बैंक 1%, कोई कोटक मजबूत था, उसके बाद भी ऑफ डेज हाईज ही रहा निफ्टी बैंक। पर अब एचडीएफसी बैंक चल रहा है, वो हैवीवेट मूव कर रहा है, अप्रोच क्या रखूं? और अभी भी निफ्टी का एक शेड बेहतर निफ्टी बैंक से। बिल्कुल। अच्छा देखिए, कल का हाई देखिए बैंक निफ्टी का 44710, जो हमने कल डिस्कस किया था कि क्लस्टर्स के बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, और 44700 के आसपास ही रेजिस्टेंस आ रही है। अभी भी वही है दिक्कत बैंक निफ्टी की, ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। प्लस जो कल हम उज्जीवन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कि थोड़ा सा मार्जिन को लेकर प्रेशर है। बैंक निफ्टी की मूविंग एवरेजेस देखिए आप, 10 डे मा 44452 पर, हालांकि कल हम उसके ऊपर बंद हुए, 20 डे मा 44526 पर, कल उसके एकदम आसपास बंद हुए, और 50 डे मा 44635 पर, और ऑप्शंस के हिसाब से रेजिस्टेंस है 44750 पर। आशीष, हम जा रहे हैं इसमें भी न्यू हाइस पर, ये मैटर ऑफ टाइम है, यहाँ भी न्यू हाइस पर हम जा रहे हैं। 44270 है एक जोन बाय करने का 100 डेमा के आसपास। अब मुझे पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बाय जोन वही है, ये वाला जोन बाय का नहीं है, ये वाला जोन फंसने का है, और 44000 का स्टॉप लॉस रखना है। या तो फिर आप 44750 के ऊपर स्टेबिलिटी आने दें, तब खरीदें, तब एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हो जाती है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है तो एक आपको फिर 500-600 पॉइंट की रैली मिलती है। तो 44750 या तो ऊपर खरीदें, स्टॉप लॉस वही रहेगा आपका। और एक चीज़, एचडीएफसी बैंक रहेगा फोकस में, क्योंकि मंडे को नंबर्स आने, कल डे हाई पर बंद हुआ एचडीएफसी बैंक। अब देखते हैं यहाँ से आगे डे हाई की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है।